Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। एज एक्सपेक्टेड कि मैं बुलिश व्यू के साथ था, मैंने ऑलरेडी बताया था, और कहीं ना कहीं मैंने टेलीग्राम पे आज दो ऑडियो मैसेज रिलीज किया जहां पे मेरा व्यू एक्सप्लेन किया, और जो एक्सपेक्टेड लेवल था, जो टारगेट्स थे, वो हमारे आज हिट हो गए। एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी 25,200 के लेवल को एक बार चेस करेगा, जो कि डन। बैंक निफ्टी 56,500 के लेवल को एक्सपेक्टेड था, वो भी हो गया है। तो दोनों टारगेट्स होने के बाद मार्केट में एक्सपायरी वाला प्रेशर था, तो प्रॉफिट टेकिंग हमें बाजार में हायर लेवल से गिरते हुए नजर आया। बट देखा जाए तो एक वोलेटाइल सेशन था, बट पूरा दिन बाजार में आज काफी मौके अच्छे थे और ट्रेंड वाला था। ऐसा नहीं कि एक दो कैंडल पे बाजार का ट्रेंड स्विच हो रहा था, ऐसा नहीं था। आज अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट था और दोनों तरफ, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों तरफ का आपको एक ट्रेड लेने का मौका था। अगर आप देखोगे ना, सुबह आपको रिवर्सल पे कॉल का ट्रेड लेने का मौका था, नीचे गिर रहा था तो पुट का मौका था, फिर वापस रिवर्सल में कॉल का मौका था, फिर गिरा, फिर एक और पुट का मौका था। तो निफ्टी में लगभग क्लियर कट 4 मौके थे, एक ट्रेंडिंग और अच्छा खासा रैली पॉइंट के हिसाब से, और हम लोगों ने इन मौके में से 4 मौके में से 2 मौके का फायदा उठाया। मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को, जो हमारे पेड मेंबर है, उनको कॉल का ट्रेड दिया। टारगेट हिट होने के बाद, क्लोज करने के बाद, हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे ये वाला जो ट्रेड था, पुट का ट्रेड, हम लोगों ने हमारे फ्री टेलीग्राम पे पोस्ट किया। तो ये 2 ट्रेड्स कॉल हम लोगों ने निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का पोस्ट किया, और एक अच्छा खासा पॉइंट्स हम लोगों ने कमाया। अब देखा जाए तो कल बाजार में क्या होगा, क्या ये बुल रैली कंटिन्यू करेगा या बाजार में एक और गिरावट आ सकता है? बिकॉज जाते जाते मार्केट में हमें गिरावट नजर आया। लास्ट के कैंडल में थोड़ा रिकवरी करते हुए नजर जरूर आया है, बट एंड ऑफ द डे निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग दिया है। 25,108 पे बाजार बंद है और सपोर्ट 25,100 के सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है। तो यहां पे क्लोजली देखेंगे तो 2 सपोर्ट तो इमीडिएट हमें मिल जा रहा है और 2 रेजिस्टेंस इमीडिएट मिल रहा है। नंबर 1 रेजिस्टेंस का बात करूं तो 25,200 और उसके बाद 25,300, ये 2 लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और अट्रैक्शन रहेगा। सपोर्ट सेट का बात करें तो 25,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर ये ब्रेक किया तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा। 24,900 और 24,800, यहां पे हमें 2 और सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो ये निफ्टी का थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो गया है। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज 56,239 पे बंद है। मैंने पिछले वीडियो पे भी कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट ये लेवल के बीच में कंसोलिडेट करे, टाइम पास करे, और ब्रेकआउट अगर मिलता है, इसके ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें 56,500 के आसपास रैली देखने को मिलेगा, जो बाजार ने कर दिया। और 502 एकदम टच किया, फिर रिजेक्शन लेके नीचे गिरा। तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस अभी बाजार के सामने है, बैंक निफ्टी के लिए बात करूं तो रेजिस्टेंस पे ये हमारा वापस होगा, और इसके बाद अगर कल एक अच्छा ढंग का ब्रेकआउट मिलता है तो मे बी ये 2 लेवल हमें देखने को मिलेंगे। और सपोर्ट का बात करूं तो सपोर्ट साइड में हमारे पास है 56,000 का लेवल, जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऑब्वियसली ये 200 के लेवल पे मिड पॉइंट सपोर्ट रहेगा, बट अगर ये टूटता है तो 55,800 के लेवल पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो ये 2 हमारे सपोर्ट्स के लेवल हो गए। ठीक है, कल क्या है, 1 डे बिफोर एक्सपायरी किसका? सेंसेक्स का। सेंसेक्स के एक्सपायरी से एक दिन पहले है। तो सेंसेक्स का बात करूं तो आज अगर आप देखोगे, सेंसेक्स 82,309 तक का हाई लगाया, तो 82,000 के ऊपर जाने के बाद भी मार्केट ने ये लेवल को होल्ड करता तो शायद कुछ और गेम प्ले होता, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट इसको ब्रेक किया। 2 इमीडिएट जो सपोर्ट अभी बाजार के पास सेंसेक्स का है, अभी देखो 81,900 बाजार है, तो हमारा जो सपोर्ट होगा वो होगा 81,800 से लेके 81,600 एंड 500 के बीच में हमारा सपोर्ट, और जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो होगा 82,000 के लेवल पे, बिकॉज ये अट्रैक्शन भी रेजिस्टेंस भी है, और इसके साथ साथ 82,300 और 82,500 ये हमारा रेजिस्टेंस के जोन होंगे। ये सपोर्ट जोन और ये रेजिस्टेंस के जोन तो हो गए क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, बट उससे पहले दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू एलटीआई। वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, अगर ये ज्वाइन नहीं किया तो काफी कुछ आप मिस करोगे।
जैसे कि आज टेलीग्राम पे दो ऑडियो मैसेज रिलीज किया था और हम लोगों ने देखिए 12:30 भी नहीं 12 बजे के आसपास ही हमारा ट्रेडिंग खत्म कर दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और प्रीमियम ग्रुप को सुबह सुबह 350 पॉइंट्स और ट्रेड्स का एंट्री सेटअप कैसा था देखिए यहाँ पे लिख के दे दिया, कहां से एंट्री किया, कैसे किया। फ्री ग्रुप का भी ट्रेड्स में हम लोगों ने लगभग 298 ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे बुक किए और ट्रेड समरी रैशनल सब आपको मिलेगा। और यहाँ पे फ्री ग्रुप पे जब आए थे उसके पीछे का जो ट्रेड का जो लॉजिक है, जो सेटअप है, वो भी एक्सप्लेन करके दिया। और सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं, आपको हम लोगों ने ये भी लिख के दिया कि मार्केट का मीन लेवल कैसे है, कहां पे मार्केट का अट्रैक्शन है। लुक एट दिस, यहां पे हम लोगों ने आपको ईएमआई अट्रैक्शन लिख के दिया, यहां पे अभी आपको ईएमआई अट्रैक्शन लिख के दिया था, निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का। और मार्केट एग्जैक्टली हूबहू हम लोगों ने जब पुट का ट्रेड लिया, ये लेवल के आसपास हमारा एक्सपेक्टेड लेवल था, अट्रैक्शन था, तो टारगेट बन रहा था, ये डन, ये भी डन। और इसी हिसाब से उसके बाद आपको ट्रेड नहीं किया, तो ट्रायल डेमो जो देना था वो यहाँ पे आपको दे दिया, आपको मिल गया होगा मौका। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना दोस्तों, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है। ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है, तो बच के रहिए। और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पे मिलेंगे, वेबसाइट पे जाके प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, इन्वेस्टर चार्टर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी के ऊपर, कल कैसा रहेगा और आज कैसा था। सबसे पहले एक बार निफ्टी का अगर आप आवरली चार्ट देखेंगे तो यहां पे आपको ऑलरेडी एक पैटर्न दिख रहा है और क्लियर कट दिख रहा है कि यहां पे अभी भी ये वाला गैप फिल करना बाकी है। दिस अ गैप हियर, राइट। अगर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से चले यहां से लेके यहां पे तो गैप है, बट एक और जो ट्रेंड लाइन अगर आप लेट्स से कि यहां से अगर बीच से प्लॉट कर दे तो कहीं ना कहीं इसका आधा दूर तक तो एक गैप बना हुआ है, ये तो फिल करना चाहिए, जो कि एग्जैक्टली देखा जाए तो 25,300 और 200 के बीच में होना चाहिए था। तो 300 का लेवल अभी पेंडिंग है और 25,200 मार्केट ने डन आज टेस्ट कर दिया, उसके बाद रिजेक्शन ले लिया, तो यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम है ना। एक और चीज, कल के वीडियो पे भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट का नीचे के लेवल पे हमें क्या मिल रहा है, सपोर्ट, ऊपर के लेवल पे यहां पे, और ये लेवल पे हमें क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस, ठीक है। एक और चीज जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के बारे में, जो कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर से बनता है। यहां पे हम लोगों ने देखा था जीसी, जिसका मतलब है बाय, और एक ताबड़तोड़ रैली मिला। यहां पे हमने देखा डीसी माने कि डेथ क्रॉस, जहां पे हल्का सा गिरावट यहां पे आया, ज्यादा कुछ था नहीं और इसलिए यहां पे कंफर्मेशन का इंतजार था। अब यहां पे हमें आज देखने को मिल रहा है फिर से एक और जीसी, तो यहां पे एक और जीसी का मतलब है कि यहां पे मिल रहा है बाय सिग्नल और मार्केट ऑलरेडी छोटा सा रैली देने के बाद नीचे गिर गया। तो क्या यहां पे प्रॉपर कंफर्मेशन मिला है? वेल द आंसर इज नो, इट्स स्टिल पेंडिंग। कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं और पेंडिंग पे है, सो वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन। बट गोल्डन क्रॉस बना है, बाय सिग्नल दे रहा है, बट कंफर्मेशन अभी बाकी है। नाउ ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट करीब करीब 200 और 50 एमआ और 20 एमआ तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, और हल्का सा यहां पे एक प्रॉफिट टेकिंग आज हमें देखने को मिल गया। एक बड़ा सा रेड कैंडल ड्रॉप डाउन हमें आज देखने को मिल गया आवरली चार्ट में। और आप देखोगे ना लास्ट के 2 घंटे में तो यहां पे एक अच्छा खासा ड्रॉप जो मिला है, डेज हाई के कैंडल पे ही ड्रॉप डाउन मिला है, विच इज ऑल्सो फाइन, नॉट बैड। नाउ इंट्राडे चार्ट में ज्यादा कुछ कहने का है नहीं। इंट्राडे चार्ट में फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूं, यहां पे सेटअप क्या है। एक छोटा सा पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखोगे ना, यहां से ब्रेकआउट किया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, और कहीं ना कहीं नेकलाइन एकदम यहां पे है। अब ये पैटर्न का नाम ऑब्वियसली एम पैटर्न यानी कि डबल टॉप फॉर्मेशन पे है। नेकलाइन यहां पे है जो कि 25,000 कह सकते हैं कि 100 के आसपास ही ले लो, राउंड फिगर कर लेते हैं। अगर ये टूटता है तो नीचे की तरफ यहां पे एक अट्रैक्शन है 200 EMA के आसपास, जो कि आपका है 24,951। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन, और जो ये ब्लैक लाइन है इसका जो सपोर्ट है वो है 25,079। उम्मीद कर रहा हूं कि बाजार 25,070 या 25,050 के सपोर्ट को होल्ड करे, वरना अगर ब्रेकडाउन होता है 25,000 के लेवल के नीचे तो फिर यहां तक का ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है एज पर दी 15 मिनट्स इंट्राडे चार्ट। सॉरी मेरा गला आज भी खराब है और कोशिश कर रहा हूं वीडियो बनाने का, तो आप लोग साथ देते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां पे एक्सपायरी को चेंज करते हैं, 14th अक्टूबर आ जाता है। पीसीआर 0.9 सिग्नल है बाय, और आप देखोगे ना हाई लगाने के बाद गिरा, फिर हल्का गिरा और गिरा,
तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग फॉर्मेशन पे है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप पे ओवरबॉट का वार्निंग था, तो ठीक है। अभी कॉल और पुट दोनों तरफ यहाँ पे आपका बुल और बेयर दोनों हमें देखने को मिला था, बट ओवरऑल सेंटीमेंट हल्का सा बुल के फेवर में अभी भी है। और साइडवेज होने की वजह से क्या है कि सेंटीमेंट यहां पे आपको मिक्स देखने को मिल रहा है, तो ये चीज को आप फोकस रखिएगा, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस दोनों का व्यू पॉइंट यहां पे बनता है और शॉर्ट बिल्ड हमें देखने को मिला दोनों तरफ, राइट। हल्का सा इंक्लाइन टू द बुल व्यू है, बट ओवरऑल एक प्रॉफिट टेकिंग बाजार कर रहा है। 25,100 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिड जोन है आपका। अपसाइड में 25,200 आज मार्केट इसको टेस्ट किया, ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया। कल के लिए रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने लिख के दे दिया था, तो ये दो लेवल पे R1 R2 यहां पे फोकस होगा। उसके बाद 25,400 फिर 25,500 एंड सो ऑन सो फोर्थ हमें देखने को मिलेगा, बट पहले ये दो लेवल को ब्रेक तो करे। नेक्स्ट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग वाला यहां पे जो कि सपोर्ट 1, फिर 24,950 टू 970 पे एक और सपोर्ट, फिर 24,900 24,800 ये बैक टू बैक सपोर्ट लेवल मिलेंगे ना। कल भी मैंने कहा था आई एम बुलिश विथ कॉशन, राइट, बुलिश विथ कॉशन व्यू। आज भी मैं बता रहा हूं आई एम बुलिश विथ कॉशन बिकॉज ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ, बट एक चीज रुकिए, अब एक चीज मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले इंट्राडे चार्ट में। मैंने आपको क्या दिखाया, यहां पे देखिए इंट्राडे चार्ट में मैंने क्या दिखाया, एम पैटर्न फॉर्मेशन और नेकलाइन के बाउंड्री पे है। अगर यहां से टूटा तो ये गिरावट आएगा 24,950 के आसपास। तो इसीलिए बुलिश विद कॉशन वार्निंग क्यों दे रहा हूं, बिकॉज अगर ये पैटर्न को सक्सेसफुली नीचे की तरफ डिक्लाइन देता है तो ये कॉशन वाला जो वार्निंग है ना वो बाजार को यहां तक ले आ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन। बट अदरवाइज अगर मार्केट रिवर्स करता है यूजिंग द 50 EMR सपोर्ट तो हमें दोबारा 25,200 और 300 के आसपास एक चेजिंग टारगेट बनेगा। क्लियर हो गए, लेवल्स पता चल गए, वार्निंग पता चल गया। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। ताबड़तोड़ तेजी बैंक निफ्टी में, ये आपके सामने आवरली चार्ट है बैंक निफ्टी का और एक जबरदस्त मोमेंटम हमें बाजार में देखने को मिल गया। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है उसको एक बार ऑन कर दो ताकि आप लोगों को इसका इंडिकेटर का व्यू भी देखने को मिल जाए। लुक एट दिस, यहां पे अगर आप देखोगे ना 200 EMR के आसपास यहां पे एक गोल्डन क्रॉस बना है जो कि बाई सिग्नल दे रहा है और मार्केट उसके बाद ऑलरेडी ताबड़तोड़ तेजी बनाया। सुबह सुबह हम लोगों ने कॉल का ट्रेड लिया था हमारे पेड ग्रुप पे और रीजन भी था, क्लियर कट एक्सप्लेनेशन वहां पे भी दिया था कि एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट 56,300 और 200 के जोन पे कंसिडर करेगा, ब्रेकआउट करेगा तो 56,500 के आसपास जाएगा, बट ये जोन तक तो एटलीस्ट जाएगा। तब बाजार ऑलरेडी 56,100 के आसपास था, तो इस हिसाब से ट्रेड दिया और ये वाला हमारा डन हो गया, वी गॉट द टारगेट। रिवर्सल भी आया, फिर वापस रिवर्स करके ऊपर भी गया, नीचे भी गिरा, कबड्डी पूरा किया। तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा स्विंग मोमेंटम के हिसाब से देखा जाए तो आवरली चार्ट में आप देखोगे ना, यहां पे मैंने आप लोगों को कप एंड हैंडल पैटर्न कल बताया था, अगर आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न था और उसके हिसाब से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया है और अभी भी हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है। एक और पैटर्न मैं यहाँ पे आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं, थोड़ा इंक्लाइंड है बट अब मजा आएगा देखने में। देखिए यहां से अगर आप देखोगे ना, एक 1 वेव 2 वेव 3 वेव, थोड़ा सा आप इसको स्ट्रेटनिंग कर लीजिए, लेट्स ड्रॉ अ लाइन। हाँ हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, बट हल्का सा अगर स्ट्रेटनिंग करेंगे ना यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि ऐसा वाला एक पैटर्न बना है, राइट, एंड दैट्स कॉल्ड इनवर्स HNS, राइट, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इस हिसाब से ऑलरेडी एक ब्रेकआउट रैली दे दिया है, कप एंड हैंडल भी है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। और एक और चीज अगर इंट्राडे चार्ट में देखेंगे तो हमें बुल के फेवर में मार्केट काफी दिख रहा है और यहां पे भी एक गोल्डन क्रॉस यहां बना था। तो इंडिकेटर्स हमेशा साथ देता है अगर आप उसको राइट टाइम पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। लुक एट, गोल्डन क्रॉस यहां बना और उसके बाद मार्केट में तेजी कहां से कहां तक आया, राइट, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 55,200 से लेके 56,500 का रैली। अब देखो 1,300 पॉइंट का रैली आपको देखने को मिल गया गोल्डन क्रॉस के बाद, राइट। बट एक चीज है कि मार्केट में जब ये क्रॉस आया तो ऑलरेडी बाजार क्या था, यहां पे था, जो कि ये हट गया और ये था 55,500 के जोन के आसपास। तो आइडियली 1,300 पॉइंट टेक्निकली मिला नहीं, 1,000 पॉइंट ही आपको यहां पे मिलने वाला है मार्केट में।
फिर भी ठीक है ना, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी इंडेक्स में मूवमेंट में, मतलब फ्यूचर में काफी अच्छा खासा पॉइंट्स आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलिए अब सीन क्या है कि मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट रिजर्व करा, यहां से थोड़ा कूल ऑफ है और 20 EMA को मार्केट ने ब्रेक किया, 50 EMA को मार्केट ने टेस्ट किया और यहां पे होल्ड है, यानी कि सस्टेन किया हुआ है, ब्रेक नहीं किया है। नीचे की तरफ जो गैप है ये है आपका ये लेवल पे, जो कि है 55,500 के जोन पे अप्रोक्सीमेट पकड़ लेते हैं। तो इन दैट केस अगर मार्केट को ये गैप फिल करना है तो फिर ये 55,500 के आसपास ड्रॉप देगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ना गिरे, बट गिर रहा तो अलग बात है। बट अगर यहां से रिवर्स लेता है तो नया रिकॉर्ड हाई की तैयारी करेंगे। फिलहाल 56,000 के ऊपर है और 56,239 पे है। लुक एट दिस, तो हमारे लिए तो काफी फेवरेबल पॉइंट पे बाजार है और कॉल पुट दोनों साइड में हम लोगों ने आज पैसा बनाए हैं। ठीक है, लेवल्स कैसे होंगे उससे पहले एक बार आपको बैंक निफ्टी का पीसीआर दिखा देता हूं, जो कि 28 अक्टूबर एक्सपायरी है 1.09। अब देखो पूरा दिन फ्लैट चला, ज्यादा कोई स्कोप नहीं था, यानी कि सिग्नल बाई साइड का है और फ्लैट बाजार रहा। तो हल्का सा ओवरबॉट का एक वार्निंग यहां पे मिलेगा, प्लीज बी केयरफुल। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल साइड में पुट साइड में दोनों तरफ का व्यू पॉइंट है बुलिश, और कल भी मैंने बुल व्यू दिया था। बट आज बाजार फ्लैट क्लोजिंग हुआ ना, तो हल्का सा यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड में कहीं कहीं पे अनवाइंडिंग भी देखने को मिला है, शॉर्ट बिल्ड भी देखने को मिला है। पुट साइड में तो शॉर्ट बिल्ड ही है, तो वो भी शॉर्ट कवरिंग भी वहां पे हुआ है थोड़ा बहुत, बट ओवरऑल एक सेंटीमेंट बुल के फेवर में है। 56,200 एंड 56,300 ये दो लेवल के बीच में ना मार्केट कंसोलिडेट करेगा, और मैं कहता हूं टिका रहना चाहिए। जब तक टिका है तब तक साथ है, अगर ब्रेक डाउन किया तो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज फिर 56,000 के कंधे पे रहेंगे हम लोग। ये भरोसा अगर टूटता है तो 55,800 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट 2, उसके बाद 55,600, 55,500 पे आपका सपोर्ट 3 रहेगा, और यहां तक तो अट्रैक्शन ऑलरेडी है, दिखाया था ना अभी 200 EMA का चार्ट। ये दो लेवल पे अगर बच गया, सस्टेन कर लिया, तो बाजार का नेक्स्ट लेवल अट्रैक्शन वापस यहां पे हमें देखने को मिलेगा। तो R1 R2 ये आज का टारगेट था जो कि डन हो गया। जो टारगेट पेंडिंग रह गया वो था हमारा ये 600 वाला लेवल, और उसके बाद 56,800 एंड 57,000। नाउ यस, काफी सारे लोगों को मैंने पूछा था कि पिछला जो रिकॉर्ड हाई वो क्या है बैंक निफ्टी का, तो आप सबने कमेंट किया, उसके लिए धन्यवाद। और अब मुझे बताओ यहां पे मैं क्या व्यू दूं, बेयरिश या बुलिश? वेल आई एम इन अ बुल व्यू, राइट। मैं बुलिश व्यू के साथ हूं, बट एज यूजुअल बुलिश विथ कॉशन, राइट। ये वार्निंग दे देता हूं क्योंकि बाजार में जो 200 EMA का जो मीन अट्रैक्शन है, मीन अट्रैक्शन वो आपका 55,500 पे है। सो इसीलिए हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग किया, ये लेवल अगर टूटा तो यहां तक का डिक्लाइन या फिर बीच में ये सपोर्ट तक आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन विद वार्निंग। पॉपअप कंफर्मेशन तब मिलेगा जब बाजार इन लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके होल्ड करेगा, तब तक के लिए मार्केट में अनसर्टेनिटी जरूर रहेगा। शॉर्ट टर्म बुल व्यू था वो दे दिया है, और आपको मैंने मंगलवार से ही कह रहा हूं कि मैं बुलिश व्यू के साथ हूं, पिछला मंगलवार से कह रहा हूं, और बाजार ने उसका हिसाब से एक मोमेंटम बरकरार रखा है। तो चलिए, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, वरना बात आगे कैसे बढ़ेगी। शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर कीजिएगा क्लिक, और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, यहाँ पे तो पूरे मार्केट के अपडेट देखिए, आपको पूरा लेवल्स, अट्रैक्शन कहां पे है, रेजिस्टेंस कहां पे, ये सब मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, ट्रेड्स भी आपको पूरे मिल जाते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।